नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और टॉप 20 रिपोर्टर्स की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सुकमा नक्सली हमले के बाद सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार एंटी नक्सल स्ट्रैटेजी की समीक्षा करेगी। 8 मई को इसके लिए बैठक बुलाई गई है। इस बीच सीआरपीएफ ने भी बयान दिया है। सीआरपीएफ के डीआईजी ने कहा कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। रायपुर में राजनाथ सिंह ने भी आज कहा कि हमने इस हमले को नक्सलियों की चुनौती के तौर पर लिया है। सरकार ने नक्सली हमले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दिए संकेत। राजनाथ सिंह ने कहा, नक्सलियों की चुनौती कबूल है। सुकमा में नक्सली हमले के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज राजनाथ सिंह ने रायपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद यही बात दोहराई। राजनाथ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और अफसरों की तैनाती की जाएगी। 8 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज कहा कि विकास से नक्सली बौखला गए हैं, इसीलिए हमला किया गया। राजनाथ सिंह रायपुर के अस्पताल में घायल जवानों से भी मिले और भरोसा दिलाया कि नक्सलियों को हिसाब चुकाना होगा। हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। यह आदिवासियों के और गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन यदि इस देश में यदि कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने के लिए आसपास के बेबस गांव वालों को बंदूक की नोक पर आगे कर दिया। हमले के बाद जवानों के शव के साथ बर्बरता की। 300 से ज्यादा नक्सलियों ने दोपहर 1 बजे जवानों को उस वक्त घेरा जब वो 8 घंटे की तैनाती के बाद खाना खाने बैठे थे। नक्सलियों ने 3 तरफ से जवानों पर हमला कर दिया। आसपास के घरों के अंदर से भी नक्सली फायरिंग करने लगे। जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर गांव वालों को आगे कर दिया ताकि जवान उन पर हमला न कर सके। नक्सलियों ने जवानों के हथियार तो लूटे ही, उनका सामान भी लूट लिया। ये देखिए, जवान की पानी की बोतल, इसे ठंडा रखने के लिए कवर किया हुआ था। जूते अभी भी उसी जगह पर पड़े हैं जहां मुठभेड़ हुई। पेड़ पर बनी गोलियों के निशान बता रहे हैं कि जवानों ने किस कदर मोर्चा लिया। सीआरपीएफ के डीआईजी आज मीडिया को उस जगह पर ले गए जहां कल 25 बहादुर जवान शहीद हुए थे। उन्होंने ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है, आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। तो हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश की है, तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। उसमें क्या होगा कि अब कुछ तो ट्रूप्स का ध्यान उधर बट गया और इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया धक्का मार करके माओवादियों ने। नक्सलियों ने हमले के बाद शहीद जवानों के हथियार भी लूट लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट भी उतार कर फरार हुए। 300 के करीब नक्सलियों ने जवानों पर हमला करने के बाद उनको शहीद कर दिया, फिर लूटपाट शुरू कर दी। नक्सली कुल 22 हथियार लूट कर ले गए, जिनमें 12 AK-47 राइफल, 59 मैगजीन, 5 AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर से लैस 4 मशीन गन, उसकी 16 मैगजीन, 2 लाइट मशीन गन, उसकी 16 मैगजीन, 2 इंसास राइफल, उसकी 15 मैगजीन, 5 वायरलेस सेट, 2 दूरबीन शामिल हैं। नक्सली जवानों की 22 बुलेट प्रूफ जैकेट भी उतार कर ले गए। 12 मार्च को हुए नक्सली हमले में भी नक्सली हथियार लूटकर ले गए थे। प्रशांत झा, इंडिया टीवी। सुकमा के बुरकापाल में 25 जवानों की शहादत के पीछे जो नक्सली है उसका नाम हिडिमा है। हिडिमा पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का सुप्रीमो है। बदन पर खाकी वर्दी और हाथ में मशीन गन लेकर चलने वाला हिडिमा देखने में सुरक्षा बल का कोई जवान लगता है। नक्सली दस्ते PLGA की बटालियन 1 के कमांडर हिडिमा ने ही कल हुए हमले की साजिश रची और अटैक की अगुवाई भी की। हिडिमा की अगुवाई में हमलावरों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता भी की। हिडिमा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकुमा का रहने वाला है। बीए जगरगुंडा थाने के पूर्ववर्ती सकुलपारा गांव का रहने वाला है। पुलिस से बचने के लिए हिडिमा कई नामों का इस्तेमाल करता है।
मांडवी, इदवुल और पोडियम भीमा नाम से भी जाना जाता है। हिडिमा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं तक पढ़ाई की है। बीते 10 साल से भी ज्यादा से नक्सली हमले में शामिल है।